पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 44। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ये मिन अंबाई कुछ खबरें हैं अलगैबी गैब की नूही हम वही करते हैं उससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि कुछ गैब की खबरें हैं, अनसीन की बातें हैं जो हम आपको वही के ज़रिए बता रहे हैं। नूही इलैका तरफ आपके, हम वही करते हैं उसे तरफ आपके। वमा और ना कुंता थे आप लदैहिम पास उनके इज़ जब युल्कूना वो डाल रहे थे अल अकला अकलामहुम कलमें अपनी। अकलाम यानी बहुत सारी कलमें, कलम अकलाम। अय्युहुम कौन उनमें से यकफुलु किफ़ालत करेगा मरियमा मरियम की। वमा और ना कुंता थे आप लदैहिम पास उनके इज़ जब यख्तसिमूना वो झगड़ रहे थे। ये गैब की ख़बरों में से है जिसे हम आपकी तरफ वही से पहुँचाते हैं। आप उनके पास ना थे जब वो अपनी कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, यानी कौन किफ़ालत करेगा, और ना आप उनके झगड़े के वक्त उनके पास थे। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, This is a part of news of the ghaib unseen, that is the news of the past nations of which you have no knowledge, which we inspire you with, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You were not with them when they cast lots with their pens as to which of them should be charged with the care of Maryam, nor were you with them when they disputed. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ये वाक़या आपको नहीं मालूम था, लेकिन हम आपको यानी अल्लाह ताला ये सब वही के ज़रिए बता रहे हैं। ये अल्लाह का कलाम है, सच्ची बात है। हज़रत हन्ना को अल्लाह ताला से किया हुआ वादा पूरा करना था, लेकिन उनके आगे एक परेशानी थी। बैतुल मुक़द्दस में औरतों को खिदमत करने की इजाज़त नहीं थी, और इस बात को लेके वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्होंने तो नज़र मानी थी ना कि वो अपने जो भी बच्चा पैदा होगा उसको अल्लाह की खातिर अल्लाह की अपने से आज़ाद कर देंगी दुनिया के काम से और अल्लाह के रास्ते में दे देंगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और कहा अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं। हन्ना ने जो भी पैदा किया और ख़ूब समझते हैं, यानी अल्लाह ताला सब जानते हैं कि बेटा है कि बेटी है, कि उन्होंने इस बच्चे को अल्लाह ताला की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया, यानी अल्लाह ताला को ये भी पता है। हज़रत हन्ना ने बच्ची को एक कपड़े में लपेटा और बैतुल मुक़द्दस के बुज़ुर्गों के पास ले गईं और उन्हें दे दिया, लेकिन क्योंकि बच्ची एक लड़की थी इसलिए उसकी सरपरस्ती का सवाल खड़ा हो गया। हज़रत इमरान बहुत ही अच्छे लीडर थे और वहाँ के लोगों को बहुत अजीज़ थे, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका था। सब अपने मरहूम लीडर की औलाद हज़रत मरियम की सरपरस्ती करना चाहते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा मैं इसकी खाला का शोहर हूँ और बैतुल मुक़द्दस में इस बच्ची का सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ, इसीलिए मुझे आप सबसे ज़्यादा इस बच्ची का ख्याल और एहसास होगा। इस बच्ची को मेरी किफ़ालत में दे दें। लेकिन अब बैतुल मुक़द्दस के आलिमों के बीच झगड़ा शुरू हुआ कि कौन हज़रत मरियम की किफ़ालत करेगा, क्योंकि सब करना चाहते थे, सब चाहते थे कि हम करें। फ़ैसला ये हुआ कि सब अपनी कलम यानी पेन, पानी में जो लकड़ी की कलम होती है पानी में डालेंगे, जिसकी कलम उल्टी डायरेक्शन में बहेगी वो हज़रत मरियम की किफ़ालत करेगा। फ़ैसला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हक़ में हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पेशे से कारपेंटर थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह ख़ुद मेहनत करके अपनी फ़ैमिली को पालते थे। वो पैगंबर थे, बहुत इंटेलिजेंट, आलिम और इबादत गुज़ार थे। आप हज़रत मरियम के खालू भी थे। अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास
سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ گواہی اللہ نے خود دی قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ سب غیب یعنی انسین کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کو لے کر جھگڑ رہے تھے اور اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔